हेलो गाइस, नमस्ते जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं चुनी शर्मा सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल चुनी रिएक्ट्स में। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं वो एक सीरीज़ होने वाली है जिसका हम एपिसोड नंबर 1 देखेंगे। टुवर्ड्स इटर्निटी चैनल का ये वीडियो है। भाई बहुत अच्छी सीरीज़ बना रहे हैं, तो आज हम उस सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका टाइटल है कब्र की पहली रात क़यामत का दिन, एपिसोड नंबर 1। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते, जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं, सीरीज़ स्टार्ट करते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम एक ब्रांड न्यू सीरीज शुरू कर रहे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई है, कयामत का दिन। कब्र की जिंदगी। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं रब्बुक है। तुम्हारा रब कौन है? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। दुनिया का अंत, कयामत का दिन और जन्नत और जहन्नुम। स्टेप बाय स्टेप हम मौत के बाद की जिंदगी को इस तरह एक्सप्लोर करेंगे जैसे हम उन क्षणों को जी रहे हों। मौत से ठीक पहले के अंतिम सेकंड्स में क्या होगा, कब्र के अंदर हम किस चीज का सामना करेंगे, जब दुनिया का अंत होगा या जब हम पुनर्जीवित होकर महान सभा में इकट्ठे होंगे तो हम क्या अनुभव करेंगे, जन्नत और जहन्नुम में इंसानियत के लिए क्या इंतजाम है। मौत के बाद की अनंत यात्रा के बारे में आपके सभी सवालों के जवाब इस सीरीज में हैं। अब अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। मौत का लम्हा। आखिरकार आज वो दिन आ गया जिससे आप पूरी जिंदगी भागते रहे। आप उस दिन के लिए जागते हैं जिसके बारे में आप कभी सोचना भी नहीं चाहते थे। और अब मौत का फरिश्ता आपके लिए आ रहा है। स्याह काली रात, ये भोर से ठीक पहले का समय है। आपकी छाती का दर्द आपको कुचल रहा है। आपका शरीर हिल नहीं पा रहा है। आपका मन अशांत है। आपका बचपन, आपकी किशोरावस्था और आप जो अभी हैं, एक झटके में आपकी आंखों के सामने आ जाते हैं। आप सांस लेते हुए हाँफ रहे हैं। आपके होंठ सूखे हैं। गला ऐसा महसूस होता है कि शायद उसमें कुछ फंसा हुआ हो। ये मुझे क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप भयभीत हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। अचानक आपके प्रियजन आपके चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उनमें से एक आपका हाथ कसकर पकड़ रहा है, अन्य अपनी आंखों में आंसू लिए दुआएं कर रहे हैं। कोई आपको पानी पिलाने की कोशिश कर रहा है। उनके हाथ कांप रहे हैं। उनके चेहरों पर एक असहाय दुख है और आंखों में एक मौन विदाई है। दूसरी ओर आपको लगता है कि समय धीमा हो रहा है। आवाजें मंद पड़ रही हैं। ऐसा लगता है जैसे दुनिया चुपचाप आपको जाने दे रही है। जैसा कि आयत कहती है, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है और फिर तुम सब हमारी ओर वापस लौटोगे। बेशक। आपका मन धुंधला हो रहा है। आपकी मूवमेंट्स स्लो हो रही हैं। आपके गले में फंसी सांस आपके पूरे शरीर को लकवाग्रस्त कर रही है। उस लम्हे में आपके मन में केवल एक विचार है। आपकी एकमात्र चिंता है कि मेरे मरने के बाद क्या होगा। और अब शैतान के अंतिम हमले शुरू होने वाले हैं। यही वो क्षण है जो सकरतुल मौत कहलाता है, मौत की पीड़ाएं। क्या आप अपनी आस्था पर टिक सकेंगे? क्या आप अपने ईमान को बचा पाएंगे, या आप भी उन लोगों में से हो जाएंगे जो अपनी अंतिम सांस में इसे खो देते हैं? आपके मांसपेशियों की ताकत खो रही है। आपके हाथ, आपकी बाहें और पैर ठंडे हो रहे हैं। आपकी त्वचा का रंग फीका हो रहा है, पीला हो रहा है, और उस समय शैतान आपके पास आता है। पैगंबर अल्लाह इस्लाम ये दुआ मांगा करते थे, ए अल्लाह, मैं तुझसे मौत के समय शैतान द्वारा गुमराह होने से पनाह मांगता हूँ। उस समय शैतान की सबसे बड़ी इच्छा ये सुनिश्चित करना है कि आप अपनी कब्र में बिना ईमान के दाखिल हो। इसलिए वो अपनी आखिरी चाल अंतिम समय के लिए बचाए रखता है। हो सकता है वो आप पर किसी अन्य धर्म को अपनाने के लिए दबाव डाले, या वो आपसे अल्लाह के खिलाफ कोई कुफरिया अल्फाज कहलवाने की कोशिश करे। वो फुसफुसाएगा, वो लोग काफी देर से तुम्हारे ठीक होने के लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन खुद को देखो, तुम्हारी तबीयत और खराब होती जा रही है। अब कहाँ है अल्लाह? क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो तुम्हें सुनता है? पहले भी कई लोग इस क्षण से गुजर चुके हैं, प्रत्येक अपने तरीके से
और अब आपकी बारी है। जरा सोचिए, यहाँ तक कि पैगंबर अल्लाह इस्लाम ने भी अल्लाह से उन्हें इससे सुरक्षित रखने की दुआ मांगी थी। क्या इतना काफी नहीं है? वास्तव में आपका ईमान जितना मजबूत होगा, मौत के समय आप उतनी ही मजबूती से जवाब देंगे। कहते हैं आप वैसे ही मरते हैं जैसे आप जीते हैं। मौत के समय हमारी जुबान वही बोलेगी जो हमने जिंदगी भर अपनी रूह में भरा होगा। अरे नहीं, मैं दुनियावी जिंदगी के धोखे में था। वो जिसने अपनी आत्मा को सांसारिक इच्छाओं से भरा होगा, मौत के समय वो केवल वही बात करेगा। मेरा पैसा, मेरी दौलत, मेरी शोहरत। लेकिन एक मोमिन जिसने अपने दिल में अल्लाह के प्यार के साथ जिंदगी बिताई होगी, वो अपने रब को ही याद करेगा और पुकारेगा, या रब, या लतीफ, या रहमान, या अल्लाह। हो सकता है आप कहें, लेकिन मैं तो पहले से ईमान वाला हूँ। जबकि जिसकी आपको जरूरत है वो एक ऐसा ईमान है जो आपके दिल में गहराई से जुड़ा हो और आपके दिमाग द्वारा पूरी तरह से स्वीकृत हो। इसे इस तरह से सोचे, मेरे हाथ में एक सेब है और एक चोर इसे किसी भी हाल में मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं इसे केवल अपने हाथ में पकड़ कर रखूं, भले ही मैं इसे जितना हो सके सुरक्षित रखने की कोशिश करूं, वो इसे आसानी से छीन सकता है। लेकिन अगर मैं इसे खा लूं और इसे अपने अंदर पचा लूं, तो चोर के लिए इसे मुझसे छीनना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए अगर आप ईमान की सच्चाइयों को सिर्फ अपने हाथ में पकड़ कर ना रखें, बल्कि उन्हें अपने दिल, मन और रूह में उतर जाने दें, तो अल्लाह की अनुमति से शैतान आपको मृत्यु के समय किसी भी तरह से हानि नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन अगर आप दावा करते हैं कि आप आखिरत में यकीन रखते हैं, फिर भी आप ऐसे जीते हैं जैसे उसका अस्तित्व हो ही ना, अगर आपकी कथनी और करनी में अंतर है, तो शायद अब यही समय है अपने आप से सवाल करने का। ये मामला आखिरत में कामयाब और नाकाम होने का है और आप अभी भी इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। तो मौत के समय और क्या कुछ होगा? आयत कहती है, जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, फिर इस पर दृढ़ता पूर्वक जमे रहे, उन पर फरिश्ते उतरते हैं ये कहते हुए कि ना डरो और ना शोकाकुल हो, और उस जन्नत की खुशखबरी लो जिसका तुमसे वादा किया गया है। फरिश्ते नेक मोमिन के पास नूरानी सुंदर चेहरों के साथ आते हैं, बिल्कुल सफेद कपड़े पहने हुए और एक मनमोहक खुशबू लेकर। लेकिन वो जिसने बिना ईमान के जिंदगी गुजारी, ये उसके लिए एक दर्द भरा पल है। अब उसे उस चीज का सामना करना है जिसका वो इनकार किया करता था। दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो। मैं ईमान लाता हूँ, मैं ईमान लाता हूँ कि अल्लाह सच है। प्लीज, बस मुझे एक और मौका दे दो। मेरे दोस्त कहाँ है मेरे यार? क्या कोई नहीं है जो मुझे बचाए? लेकिन उस इंसान के लिए ये तो असली डर की केवल शुरुआत है। चलिए अब बात करते हैं कि मरने के बाद क्या होता है। मौत अंत नहीं है, ये अस्तित्वहीनता नहीं है, ये केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन है। सही बात है। ये एक घर छोड़कर दूसरे घर में प्रवेश करने जैसा है। ये एक अलग दुनिया की शुरुआत है। वो अल्लाह जो हर सर्दी में पृथ्वी को मारता है और हर गर्मी में उसे फिर से जिंदा करता है, वही सभी इंसानों को मौत देता है ताकि वो उन्हें कयामत के दिन फिर से जिंदा करे। और वो स्थान जहाँ हम सभी आखिरत से पहले रहेंगे, उसे बरज़ख की दुनिया कहा जाता है। हमारे पैगंबर अल्लाह इस्लाम ने कहा, कब्र या तो जन्नत के बगीचों में से एक बगीचा है या आग के गढ़ों में से एक गढ़ा। हाँ, अब आप मर चुके हैं। आपके बेजान शरीर को स्नान कक्ष में लाया गया है। ये ठंडे संगमरमर पर पड़ा धुलने के इंतजार में है। आपका कफन, आपका ताबूत, सब कुछ तैयार है। दरवाजे के बाहर आपका परिवार इंतजार में है। आपकी माँ, आपके पिता, आपके भाई बहन, आपके जीवन साथी और आपके बच्चे, उनकी आंखें रोने से सूजी हुई हैं और वो मुश्किल से ही बोल पा रहे हैं। जल्द ही वो आपके ताबूत को अपने कंधों पर उठाएंगे और आपको मस्जिद के आंगन में ले जाएंगे। बड़े दुख के साथ हम सूचित करते हैं कि हमारे पड़ोसी अहमद मदियार अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके जनाजे की नमाज आज नमाज ज़ुहर के बाद हमारी स्थानीय मस्जिद में अदा की जाएगी। ये ऐलान उनके सभी रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों के लिए है। अल्लाह उन पर रहम करे। जनाजे की नमाज का जो ऐलान आप पूरी जिंदगी सुनते आए हैं, वो अब आपके लिए हो रहा है।
जो लोग ये खबर सुनते हैं वो चौंक जाते हैं और कहते हैं कि क्या वो गुजर गए। वो थोड़ी देर मौन रहते हैं लेकिन फिर अपने काम पर लौट जाते हैं। आपकी जनाजे की नमाज के लिए लोग इकट्ठा होकर सफों में खड़े हैं। मेरा बेटा। और फिर आपका ताबूत फिर से उठाया जाता है, इस बार आपकी कब्र की ओर। इसे पहले से ही खोदा जा चुका है, ये खुला है, ये आपका नया घर है और ये आपके इंतजार में है। आपके प्रियजनों में से एक कब्र में उतरता है और सावधानी पूर्वक आपके चेहरे को किबला रुख करते हुए आपके जिस्म को दाईं करवट रखता है। फिर वो उससे बाहर आता है और आपकी कब्र के ऊपर लकड़ी के तख्ते रखना शुरू करता है और फिर अपने हाथों से आप पर पहली मिट्टी डालता है। रूह इन सभी लम्हों को सीधे देखती है, सब कुछ देखती है। ये देखती है कि शरीर को कैसे धोया जा रहा है, जनाजे की नमाज कैसे अदा की जा रही है और ताबूत को कब्र तक कैसे ले जाया जा रहा है। ये उन लोगों की आवाजें भी सुनती है जो आए, उन्होंने क्या कहा, ये सब। और जब लोग कब्रिस्तान छोड़ने लगते हैं तो आत्मा उनके कदमों की आवाज तक सुनती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैयत को उसकी कब्र तक 3 चीजें ले जाती हैं, उसका परिवार, उसकी दौलत और उसके अमाल। उसका परिवार और उसकी दौलत कब्र से लौट जाते हैं और उसके अमाल उसके साथ रहते हैं। अगर इंसान नेक हो तो वो चाहता है कि दफन की प्रक्रिया लंबे समय तक ना चले, वो कब्र की जिंदगी की नेमतों तक जल्द से जल्द पहुंचना चाहता है। लेकिन अगर इंसान गुनहगार हो तो वो चाहता है कि दफन की प्रक्रिया लंबी चले। जो दोस्ती आपके साथ कब्र तक चलती है अब खत्म हो चुकी है, अब आप अकेले हैं। बरज़ख की दुनिया शुरू होती है। बरज़ख की दुनिया एक अलग दुनिया है, इस जिंदगी और आखिरत के बीच की एक बैरियर। ये मौत से शुरू होती है और पुनर्जीवन के साथ खत्म। ये आखिरत के लिए प्रतीक्षा कक्ष की तरह है। चाहे कोई इंसान समुद्र में डूब जाए और गायब हो जाए या जलकर उसकी राख तक बिखर जाए, रूह ठीक वैसी ही बनी रहती है जैसे वो थी। अल्लाह के इल्म से छुपना असंभव है, जो जिस लायक हो उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा। इस फेज को पैगंबर अल्लाह इस्लाम की एक हदीस में विस्तार से समझाया गया है। जब एक मोमिन इस दुनिया छोड़कर अगली दुनिया में जाने वाला होता है तो जन्नत से सूरज जैसी सफेद चेहरों वाले फरिश्ते जन्नत के कफन में से एक कफन और जन्नत की कुछ खुशबू लेकर उसके पास आते हैं और नजर जहां तक देख सके उससे उतनी दूर बैठ जाते हैं। फिर मौत का फरिश्ता आता है और उसके सिरहाने बैठ जाता है और कहता है, ए नेक रूह, अपने रब की माफी और प्रसन्नता की ओर आओ। फिर रूह आसानी से बाहर आ जाती है और वो उसे पकड़ लेता है और जब वो ऐसा करता है तो दूसरे फरिश्ते तुरंत उस रूह को मौत के फरिश्ते से ले लेते हैं, उसे उनके हाथों में एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते। फिर वे इसे उस कफन और इत्र में रखते हैं और इससे एक खुशबू निकलती है जो जमीन पर पाए जाने वाले सबसे मीठी कस्तूरी जैसी होती है। फिर वो उसे आसमानों की ओर ले जाते हैं। हर समूह के फरिश्ते जिनके पास से वो गुजरते हैं पूछते हैं, ये नेक रूह कौन है? रूह को ले जाने वाले फरिश्ते उसके वो सबसे अच्छे नाम लेते हैं जिनसे उसे इस जिंदगी में पुकारा जाता था। जब वो आसमान तक पहुंचते हैं तो उनके लिए सभी दरवाजे खोल दिए जाते हैं। हर स्तर से गुजरते हुए जैसे ही वो 7वें आसमान तक पहुंचते हैं, फरिश्ते उस रूह का अभिवादन करते हैं। फिर अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे की किताब को इल्लियून यानी नेक लोगों के रजिस्टर में दर्ज करो और उसे पुनः धरती पर लौटा दो, क्योंकि मैंने इंसानों को उसी से पैदा किया है। मैं उन्हें उसी में लौटाऊंगा और मैं उन्हें फिर उसी से निकालूंगा। फिर उसे उसकी कब्र में यानी आलमे बरज़ख में लौटा दिया जाता है और वहाँ मुनकर और नकीर नामक 2 फरिश्ते सवाल करने आते हैं। तेरा रब कौन है? मेरा रब अल्लाह ही है, वही जिसकी मैंने जिंदगी भर इबादत की। तेरा दीन क्या है? मेरा दीन इस्लाम है। ये आदमी कौन है जिसे आपके बीच भेजा गया था? वो अल्लाह के नबी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन सभी सवालों पर एक सच्चा मोमिन इसी तरह रिस्पॉन्ड करता है और सही जवाब देता है।
उसकी जिंदगी भर की इबादतें और सभी नेक अमाल उसकी कब्र में उसके साथ जुड़ जाते हैं। जब मुनकर और नकीर उससे सवाल करने आते हैं तो नूर से बना एक जीव आता है और मैयत के सिरहाने बैठ जाता है। ये वही इबादतें हैं जो उसने अपनी जिंदगी के दौरान की थी। फिर उसके अन्य नेक अमाल एक एक करके हाजिर होते हैं। उसका रोजा उसके दाहिने ओर खड़ा होता है, उसकी ज़कात बाईं ओर, और उसके अन्य सभी नेक काम उसके पैरों के पास इकट्ठा होते हैं। उनमें से प्रत्येक अपनी जगह पर उसे कब्र को उसकी हड्डियों को कुचलने, उसे चोट पहुंचाने या उसे किसी भी परेशानी से बचाने के लिए खड़े होते हैं। सवालों जवाब के बाद जब मोमिन सही जवाब देता है तो उसके लिए जन्नत की एक खिड़की खोली जाती है। फिर अल्लाह हुक्म देता है कि उसकी कब्र को नजर की हद तक फैला दिया जाए और उसके लिए जन्नत के बिस्तरों में से एक बिस्तर तैयार किया जाए। फिर उसकी कब्र के किनारे एक खिड़की खुलती है और उसे जन्नत के दृश्य दिखाए जाते हैं जो सभी मोमिनों का शाश्वत घर है। उसका दिल सुकून से भर जाता है और वो कयामत के दिन तक जन्नत को देखता रहता है। लेकिन एक और पक्ष भी है, दर्द भरा पक्ष, जो बिना ईमान के मरने वालों का इंतजार करता है और उनका जिनकी जिंदगी कबीरा गुनाहों से भरी होती है। कबीरा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं रब्बुक है। तुम्हारा रब कौन है? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तुम्हारा दीन क्या है? यह आदमी कौन है जिसे आपके बीच भेजा गया था? ये दिमाग का काम नहीं कि कब्र में उत्तर दे, बल्कि ये दिल है। इंसान अल्लाह की नजर में अपने स्टेटस के अनुसार जवाब देता है। अगर वो ऐसा था जिसने अल्लाह के दीन और उसके पैगंबर का इनकार किया तो वो उन सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा। यहाँ तक कि अगर वो एक मुस्लिम था, अगर उसने गुनाह भरी जिंदगी गुजारी तो जब वो जवाब देने की कोशिश करेगा मुमकिन है कि उसकी जुबान काम न करे। कुछ के लिए ये फरिश्तों के साथ एक दोस्ताना बातचीत होगी, लेकिन दूसरों के लिए एक दर्दनाक पूछताछ में तब्दील हो जाएगी। जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और उसे अंदर की सजा दिखाई जाती है और वो कब्र की सजा का कष्ट सहना शुरू कर देता है। उस तक जहन्नुम की तपती हुई गर्मी और बदबू पहुंचती है। उसकी कब्र तंग हो जाती है और उसे कुचलने लगती है। फिर एक आदमी काले चेहरे और गंदे कपड़ों में उस बदरूह के सामने आता है और कहता है, ये वो दिन है जिसका तुमसे वादा किया गया था। रूह डर कर पूछती है, तुम कौन हो? मैं तुम्हारे बुरे अमाल हूं। वो सूद जो तुमने खाया, वो चुगली जो तुमने की, वो हराम चीजें जो तुमने देखी। डरते क्यों हो? क्या मैं वही नहीं हूं जिसकी तुमने इतने सालों से चाह की? खैर, ये रहा मैं, ठीक तुम्हारे सामने खड़ा। इस पर वो दुआ करता है, मेरे रब, कयामत मत आने देना। ज़ैद बिन शाबिद ने कहा, हम अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के साथ बनु नज़ार के एक बाग में गए। वो अपनी सवारी पर थे। सवारी अचानक डर गई, इतनी कि वो लगभग गिर ही जाते। हमने देखा तो पाया कि वहां पास में कुछ कब्रें थी। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, यहाँ दफन लोग कब्र के अजाब से दो चार है। अगर ये खौफ ना होता कि तुम अपने मुर्दों को दफनाना छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह से दुआ करता कि जो अजाब कब्र की आवाजें मैं सुन रहा हूँ वो तुम्हें भी सुना दूं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा हमारी तरफ मोड़ा और फरमाया, दोज़ख के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगो। तो ये है आपका नया ठिकाना। वहाँ ऊपर सब कुछ उज्जवल और रंगीन था, लेकिन यहाँ सब कुछ अंधेरा है। सब कुछ इतनी जल्दी खत्म हो गया है ना? या तो आप कहेंगे, ए अल्लाह कृपया मुझे एक और मौका दे दे, मैं वादा करता हूँ मैं खुद को सुधार लूंगा। जैसे कि अल्लाह ने पहले ही आपको आपकी जिंदगी के हर एक दिन अनगिनत मौके ना दिए हों। या आप कहेंगे, या रब, सभी प्रशंसा और धन्यवाद तेरे लिए है, वो इस वजह से कि आपने अपनी जिंदगी ऐसे नहीं बताई कि आखिरत में परेशानी हो। आप हराम से दूर रहे और अपने फराइज को पूरा किया। इस दुनिया में आपकी जिम्मेदारी का समय पूरा हो चुका है। अब आप अपना इनाम पाने के सफर पर हैं और ये कब्र आपकी पहली मंजिल है। अगर ये वीडियो आपके पास पहुंचा है तो आप निश्चित हो सकते हैं कि ये कोई संयोग नहीं है। अल्लाह ने इसे आपके सामने लाया और आपको इसे आखिर तक देखने के लिए प्रेरित किया। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बदले। तो क्या आप उनकी तरफ एक भी कदम नहीं उठाएंगे? या आपकी जिंदगी के लिए फैसला लेने का समय है?
अगर आप इबादत नहीं करते तो अब से शुरू कर दें। हमारी विज्ञापन मुक्त मुफ्त सलाह ऐप के साथ आप रोजाना की 5 नमाजों को अपनी जिंदगी का नियमित अंग बना सकते हैं। अगर आप अपने ईमान को मजबूत करना और अपने इस्लामी ज्ञान को व्यापक करना चाहते हैं तो हमने इस चैनल पर कई वीडियोस बनाए हैं जिन्हें देखने का आप लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। अगर आपको अरबी में कुरान पढ़ना नहीं आता तो इसके लिए हमने एक ऐप विकसित किया है जिसका नाम है लाम अलिफ कुरान। यहाँ आप तुरंत आसानी और बिना पैसे खर्च किए कुरान पढ़ना सीख सकते हैं। और अगर आप कुरान के अर्थों को अधिक गहराई से जानना चाहते हैं तो आप हमारा कॉपगिट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। याद रखें, एक बार जब आप अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, सब कुछ बदलने लगेगा। तो अब आगे क्या होता है? कब्र में लंबे समय तक इंतजार करने के बाद आपको एक ऐसी आवाज से झकझोर दिया जाएगा जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ये दुनिया की सबसे बड़ी आपदा की आवाज होगी, क्योंकि हर किसी के लिए वो घड़ी आ गई है, इस दुनिया का अंत। अगले एपिसोड में हम इस दुनिया का अंतिम दिन देखेंगे जिसे एआई द्वारा उकेरा गया है। हमारे साथ बने रहें। क्या सीरियसली गाइस, मेरे को तो सच में जब मैं कब्र की पहली रात के बारे में सोचती हूँ ना, सच में मुझे बहुत गूज़ बम्स आते हैं कि सच में वहाँ पर कैसा होता होगा ना। जिन लोगों के अमाल, जिन लोगों को पता ही नहीं है ईमान की ज़िंदगी क्या होती है, ईमान पर कैसे ज़िंदगी बिताते हैं, ईमान वाला होना क्या होता है, उन जिन लोगों को यही नहीं पता गाइस, सच में मैं तो सोचती हूँ जो ईमान पर नहीं मरते, जिनको अपने रब का नहीं पता कि उनका रब कौन है, उनका दीन क्या है, ठीक है, और जिस दीन को हम फॉलो करते हैं उसको फैलाने के लिए अल्लाह ने जिनको भेजा था वो कौन है। जिन लोगों के पास इसका जवाब ही नहीं होगा वो, पर हाँ, जो ईमान वाला होगा उसके पास इसका जवाब होगा, वो अच्छे से इस बात का जवाब दे पाएगा। क्योंकि भाई ने इसमें भी बताया ना कि जो मुसलमान भी होगा और अगर उसने अच्छे अमाल नहीं किए होंगे, अपनी ज़िंदगी को ईमान पर नहीं बिताया होगा, तो उसको जवाब पता भी होंगे तो भी वो जवाब नहीं दे पाएगा, उसका मुंह सिल जाएगा। क्योंकि अल्लाह तो दिल की गहराइयों तक जानते हैं, अल्लाह तो हमारे रगों में बसते हैं, अल्लाह हर एक चीज़ के बारे में जानते हैं गाइस। ये बात सच है, अल्लाह से कुछ नहीं छुपता, अल्लाह से कोई झूठ नहीं छुपेगा, अल्लाह से कुछ नहीं छुपेगा। आप जो भी इस दुनिया में कर रहे हैं ना, एक एक सेकंड, एक एक पल का अल्लाह के पास हिसाब है, ठीक है। और ये बात सच है बिल्कुल। और कब्र की रात कैसी होगी, अल्लाह हमारी जब भी हमारी इस दुनिया से जाने का समय आए, अल्लाह उसे बहुत ईजी बना दे हमारे लिए और हमारा खात्मा ईमान पर हो। हम सबके लिए यही विश करते हैं और मैं अपने लिए भी यही दुआ करती हूँ। और बस ज़्यादा से ज़्यादा लोग सच्चाई को जान पाएँ। और क्योंकि जो जन्नत और जहन्नम का कॉन्सेप्ट है वो हर रिलीजन में बताया गया है, पर लोग बिलीव ही नहीं करते। आंखें मिचने के बाद सोचते हैं आंखें मिच गई, ख़त्म। मैं उन लोगों के लिए, उन पे मुझे बहुत तरस आता है गाइस जो इस चीज़ पे बिलीव ही नहीं करते कि बस इस दुनिया में भेजा गया है तुम्हें और जो तुम इस दुनिया में रहकर कर रहे हो उसका हिसाब कोई नहीं लेगा। पहले मैं जब छोटी थी ना गाइस, तो बहुत लोगों को मैं देखती थी कि वो बहुत बुरी चीज़ें करते हैं, बहुत बुरे होते हैं। बहुत सारी लाइफ में ऐसी चीज़ें देखी हैं कि ना, तो मैं सोचती थी, मैं अपनी मम्मी से पूछती थी, मैंने कहा मम्मा ये लोग ऐसे होते हैं, इनको भगवान कोई पनिशमेंट नहीं देंगे, इनको कोई सज़ा नहीं मिलेगी, ऐसे ही मर जाएंगे एक दिन, अपनी ज़िंदगी ऐसे ही, सब कुछ है इन लोगों के पास और ये ऐसे ही मर जाएंगे, इनको कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। तो मम्मा बोलती थी कि बस उनके कर्म हैं, जो भी है वो यहीं भुगतेंगे और यहीं से चले जाएंगे, ऐसे ही चले जाएंगे। मतलब मुझे सॉलिड जवाब नहीं मिलता था मेरी मम्मा के पास से भी, तो वो ये कह देती थी कि हाँ जो भी है अब वो तो बस ऊपर वाला ही जानता है, वो तो भगवान ही जानते हैं कि उनके साथ क्या होगा, ठीक है ना। मतलब पर आज मैं कह सकती हूँ कि मुझे पता है उन लोगों के साथ क्या होगा। जो लोग यहाँ कर्म, ऐसे बहुत से लोग हैं ना जो चीज़ें करके, जो बुरे से बुरे काम करके भी अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी के तब मरते हैं। पर यहाँ अच्छे से जी के तुम मर जाओगे पर अल्लाह तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जो तुम यहाँ कर्म कर रहे हो ना, जो तुम यहाँ अमल कर रहे हो, उसका हिसाब वो परवरदिगार ज़रूर से लेगा। इस बात का जवाब मुझे तो खैर मिल गया है अच्छे से कि जो भी तुम यहाँ करते हो और जिन्होंने जो भी तुम्हारा दिल दुखाता है और जो भी इंसान को इंसान नहीं समझता,
ठीक है, अल्लाह उसका बहुत अच्छा हिसाब लेंगे गाइस, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। और कब्र की पहली रात हमने देखी है, ये एआई वीडियोस से सर ने बनाया है। ये सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, अभी एपिसोड 1 किया है। 1 बाय 1 हम इसके एपिसोड्स करेंगे ताकि हमें और भी ज़्यादा अच्छे से इस्लाम के बारे में पता चल पाए और जो सच्चाई है उसको हम जान पाएँ, वो बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और गाइस वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा। काफ़ी नॉलेज मिलेगी आपको, काफ़ी सारी चीज़ें हकीकत आपको दिखेगी, इमेजिन कर पाएंगे आप, क्योंकि ये सब सच है और होगा। जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको माने उनके लिए ही अच्छा है। ठीक है ना गाइस, तो चलिए अब इस वीडियो को एंड करते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआ मुझे हमेशा याद रखिएगा। रब राखा।